आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज के इस वीडियो के अंदर ये है कक्षा 9 का प्रश्नावली है 13.7 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 से लेकर 3 तक हमने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर कर लिए थे। यहाँ पे दे रखा है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दे रखा है 48 पाई, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी ये जो शंकु आपको दे रखा है एक लंबवृत्तीय इस तरह का, ठीक है, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है। यानी क्या क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है, यानी h का आपको मान दे रखा है कितना, 9 सेंटीमीटर। और शंकु का आयतन आपको दे रखा है कितना, 48 पाई। ठीक है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पहले हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर त्रिज्या को 2 से गुणा कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, आधार का व्यास आ जाएगा। तो सूत्र लगाओ, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है 48 पाई। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे बराबर 48 पाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पाई को पाई रहने दीजिए और इस पाई को भी पाई रहने दीजिए। यहाँ पे 1/3 है इंटू पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या निकालनी, और ऊंचाई कितनी है 9 है, तो 9 की जगह 9 बराबर 48 पाई। ये 3 से कट गया 9 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 3 बराबर 48 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये जो 3 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, और ये इधर गुणा में ये भी भाग, ये पाई इधर गुणा में इधर भाग में। आपको आर निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर 48 पाई बटा पाई भी भाग में आ जाएगा और 3 भी, यानी ये दोनों गुणा में, तो गुणा में नीचे भाग में आएंगे। तो पाई से पाई कट गया, 3 एकम 3, यहाँ पे 16 बार। यानी कहने का जो मतलब है, आर स्क्वायर कितना प्राप्त हो गया आपको, 16। अब मेरे को स्क्वायर हटाना, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो आर आ जाएगा। और 16 किसका होता है, 4, यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, शंकु के आधार का व्यास आपको निकालना। तो व्यास का क्या सूत्र हो जाएगा, 2r, यानी 2 इंटू 4, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर इसका व्यास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है। यानी इस तरह का एक गड्ढा है शंकु के आकार का, जमीन में इस तरह का क्या है, एक गड्ढा है। इसका ऊपरी जो व्यास है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जो दे रखी है वो 3.5 मीटर है, के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। यानी इसकी जो ऊंचाई होगी शंकु की वो 12 मीटर हो गई। तो इसकी धारिता किलो लीटरों में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो, शंकु का व्यास आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.5 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, शंकु की त्रिज्या। तो आर का जो मान है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3.5/2, पॉइंट हटा लो, पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 1 0, यानी 35/20। इसको आप आगे और भी सरल कर सकते हो, 4 मतलब 20 में 5 का भाग दिया 4 बार, और 35 में 7 बार, यानी 7/4 मीटर क्या हो गई, शंकु की त्रिज्या हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इसकी ऊंचाई, यानी शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई ये कितनी दे रखी है आपको, h, वो दे रखी है 12 मीटर। आपको इसका आयतन निकालना पहले, तो शंकु का आयतन
क्या सूत्र हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या आर स्क्वायर कितनी है 7/4, 2 बार हो जाएगी, ठीक है, इंटू एच, ऊंचाई जो है वो कितनी है 12, इसका हर मैंने 1 मान लिया। देखो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये 4 से 4 कट गए, 7 से ये 7 कट गए, तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो 2 से इसको काट दिया 2 बार, 2 से इसको काट दिया 11 बार, 11 को 7 से गुणा किया तो 77/2, 77/2 यानी लगभग 38.5 मीटर क्यूब, 38.5 मीटर क्यूब। तो अब आपको आयतन कितना दे रखा है यहाँ पे ध्यान से देखो, 38.5 मीटर क्यूब। अब इसको किलो लीटरों में बदलना है। किलो लीटर में मतलब 1 मीटर क्यूब होता है ना, 1 मीटर क्यूब आयतन में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर, यानी 1000 लीटर का मतलब 1 किलो लीटर, 1000 लीटर का मतलब 1 किलो लीटर। तो यहाँ पे कितना है 38.5 है, 38 पॉइंट कितना है 5 है, तो 38.5 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा कि 1000 में मतलब, तो यहाँ पे 38.5, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आगे क्या करना है, इंटू 38.5 है, इसको 1000 से क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 10, तो 10 से 10 कट गया, पीछे कितना आ जाएगा 38.38, ये हो गए, देखो ध्यान से देखो, पॉइंट हटाया 38.5 फिर इंटू 100, तो यहाँ पे इसको करो सरल, तो यहाँ पे हो जाएगा 385 और 00। अब यहाँ पे देखो वापस देखो, ये तो लीटर हो गया, आपको किस में बदलना, किलो लीटर में बदलना ना। तो आपको पता है कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर होते हैं, तो 1000 जो लीटर होते हैं उसमें 1 किलो लीटर होता है, तो हमारे पास कितने लीटर हैं 38,500 लीटर है। तो इसमें क्या करना आपको, 38,500 में आपको 1000 का भाग देना, 2 0 से 2 0, और 38 ये एक संख्या के बाद पॉइंट, तो 0.5 ये किलो लीटर, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 38.5 किलो लीटर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ क्या दे रखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दे रखा है, यदि इसके आधार का व्यास आपको दे रखा है और ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई, यानी जो ये शंकु आपको दे रखा है इस तरह का, इसका आयतन आपको दे रखा है, इसकी आधार का जो व्यास आपको दे रखा है, आपको करना क्या है, इसकी ऊंचाई निकालनी है h निकालना है, इसकी तिर्यक l निकालना है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है, शंकु का आयतन कितना दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और शंकु का व्यास दे रखा, शंकु का व्यास आपको कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, यानी शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है r, यानी 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन शंकु की ऊंचाई, तो कैसे ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आपको दे क्या रखा है, शंकु का आयतन दे रखा ना, शंकु का आयतन बराबर 9856। अब इसको सरल करते हैं, देखो क्या दे रखा है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है, बराबर दे रखा आपको 9856। अब 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, और त्रिज्या 2 बार दे रखी यानी 14 × 14, फिर एच आपको निकालनी है बराबर 9856। अब देखो 7 से कट गई ये 2 बार, ठीक है, 7 से ये 2 बार कट गई, तो ऊपर क्या बचा 22 × 2 × 14 × h, और नीचे बचा है 3 बराबर 9856। आगे देखो यहाँ पे ये भाग में तो इधर गुणा में आ जाएंगे ऊपर, और ये तीनों इधर गुणा में तो नीचे भाग में आ जाएंगे।
तो यहाँ पे h बचेगा, ये 9856 था इधर, ये भाग में था, इधर गुणा में आ गया, बटा ये तीनों ऊपर गुणा में थे, नीचे भाग में। अब इसको आप काट दो, 14 का भाग 14 में एक बार, और इसमें घड़ी चला गया 7, फिर 0 4, 704 बार। अब यहाँ पे देखो 22 का भाग दिया, 22 एकम 22, फिर यहाँ पे 66 हो गए, फिर यहाँ पे 4, 22 दूना 44, फिर 2 से काटा इसको 16 बार। यानी कहने का मतलब जो h है वो कितनी आएगी, 16 इंटू 3, मतलब 16 को 3 से गुणा किया तो कितनी आ गई, h बराबर 48 सेंटीमीटर। जो आपके शंकु की ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर। तो लिखना है अतः शंकु की ऊंचाई बराबर 48 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो निकालनी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L आपको निकालना, तो उसका जो सूत्र है वो होता है h² प्लस r स्क्वायर। h कितना है, ऊंचाई आपने निकाल ली 48 का स्क्वायर, प्लस r कितना है, वो है 14 का स्क्वायर। करो इसको सरल, 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है 2304, प्लस 14 का होता है 196। ठीक है, तो दोनों को जोड़ो, कितना हो गया यहाँ पे, देखो ये हो गया आपके 2500। तो अब L, ये रूट हटाना मेरे को, रूट यानी 2500 किसका होता है, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 2500 का हो जाएगा ये 2 0 का 1 0 और 25 का 5, यानी L जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। तो लिखना है अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर यानी त्रिज्या कितनी देर की थी 14, इंटू एल हमने कितना निकाल लिया 50, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे कितना हो गया 22 इंटू 2 इंटू 50, 22, 50 को 2 से किया तो 100, 22 को 100 से किया तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।